हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। आज हमारा बिजनेस लॉ का पेपर, बोले तो पेपर नंबर 2, अकाउंट्स के बाद अगला नंबर। सर जी सबसे पहले तो विश यू वेरी गुड लक, बट गुड लक से पहले आपको दो बातें मुझे टिप करनी है। आपको आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्शन पार्ट क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन कोई भी सेक्शन, कोई भी पॉइंट या कोई भी ऐसी चीज को बोलेगा एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो या उसके बारे में लिख के दिखाओ, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। पहले मेरे बच्चे, उसमें अगर कोई सेक्शन पुट हो रहा है तो आप पहले प्रॉपर सेक्शन लिखना और जितना हो सके उसे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। जितना जितना पैराग्राफ फॉर्म अवॉइड कर सकते हो आप पैराग्राफ फॉर्म अवॉइड करना। पॉइंट वाइज आप जितने आंसर्स लिख सकते हो उसको लिखना, और जरूरी नहीं है पेजेस भरना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप एक पेज में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट इज जितने ज्यादा उसमें बुलेट पॉइंट आप बना सकते हो उतना ज्यादा बुलेट पॉइंट बना के एक्सप्लेन करना। दूसरा, तो सेकंड मुद्दा हमारा आता है वो आता है केस स्टडी। सर जी केस स्टडी जो आएंगे एग्जाम में उन्हें कैसे हैंडल करना है, बड़े ध्यान सुनना मेरे बच्चे, ये पॉइंट बड़ा ध्यान से। जब भी आप केस स्टडी की बात करोगे तो केस स्टडी को सबसे पहले आप सीधा आंसर लिखने पे मत शुरू हो जाना, पहले उन्हें एनालाइज करना। रफ में या पेपर में साइड में कहीं भी उनको पहले केस स्टडी को पढ़ना, उसमें से की पॉइंट निकालना कि उसमें मुद्दा क्या है, डिस्प्यूट क्या है और आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है। उस क्वेश्चन के मांगने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेक्शन डिफाइन करना कि जो क्वेश्चन ने मांगा है या जो डिस्प्यूट है वो कौन सा सेक्शन है। उसे 3 पार्ट में लिखना। पहला प्रोविजन, आप सेक्शन जो डिस्प्यूटेड है या जो भी आपको क्वेश्चन मांग रहा है उस सेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखो। पूरा सेक्शन नहीं, जितना क्वेश्चन ने मांगा उतनी बातें उस सेक्शन के बारे में लिखो, ठीक है ना, ज्यादा ना कम। दूसरा, एनालिसिस लिखो। एनालिसिस में सर ध्यान सुनना, एनालिसिस में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को ही छाप देते हैं, मतलब जो क्वेश्चन होता है उसी को उठा के प्रिंट करते हैं। बेटा इंस्टीट्यूट जो एग्जामिनर है वो इतना नहीं है कि वो आपको उसके नंबर दे दे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। मान लो कोई भी पॉइंट है, कोई भी केस स्टडी है, तो आपको उस केस स्टडी को एनालाइज करना है कि आपने उस केस स्टडी में क्या समझा, कि वो पर्सन है, उस पर्सन ने ये लॉ, ये वाला काम किया है जो एज पर द कंपनीज एक्ट नहीं है या आपके कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके पैनल प्रोविजंस है, तो आप उसे एनालिसिस में लिख दो। इवन लिखते लिखते उसमें कंक्लूजन भी डाल दो कि भैया ये इसने गलत करा है। फिर फाइनली लास्ट पैरा में उसे फाइनली एक बार कंक्लूजन प्रॉपर तरीके से लिखो कि भाई इसने ये गलत किया है और इस पर ये पेनल्टी है या ये इसका हिसाब से कॉन्ट्रवेंशन है। क्लियर है? तो 3 पार्ट में आंसर लिखना है सर जी। पहले आप प्रोविजन लिखो, सेक्शन लिखो, अगर आपको प्रोविजन और सेक्शंस क्लियरली पता है तो लिखो। दूसरा एनालिसिस अपनी लैंग्वेज में, और तीसरा अपना कंक्लूजन। एनालिसिस के अंदर कोशिश करो कि भैया आप उसे बताते बताते एनालाइज करते करते कंक्लूजन भी डाल दो कि भाई ये सही है या गलत है, और फिर कंक्लूजन एक लाइन में अलग से दोबारा लिखो। इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो प्रॉपर नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से करना, और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ऑफकोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके से फाउंडेशन और इंटर की बातें करते रहेंगे और आपके साथ काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू गुड लक अगेन, और आप बहुत अच्छा पेपर दो। शाम को एनालाइज करेंगे पेपर का और आंसर सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।